नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। जब टीएमसी सांसद ने पीएम मोदी को भरे सदन में इस बात पर टोक दिया, क्या मिला जवाब? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम के मुद्दे पर चर्चा शुरू की। इस दौरान उन्होंने आजादी के पूर्व समय का जिक्र किया और कहा कि अंग्रेजों ने भारत को तोड़ने की योजना बनाई थी। उन्होंने कहा कि तब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ने देश को एक सूत्र में बांध दिया था। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। खास बात है कि चर्चा में जब पीएम मोदी राष्ट्रीय गीत के रचयिता का जिक्र कर रहे थे तब उन्हें तृणमूल कांग्रेस सांसद ने रोका। इस पर पीएम मोदी ने भी जवाब में थैंक यू कहा। 65 साल तक नौकरी कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी? 2 महीने के भीतर मोदी सरकार लेगी अहम फैसला, अच्छे दिन आएंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और विभिन्न संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर देश में लंबे समय से एक व्यापक और गंभीर चर्चा चलती रहती है। यह मुद्दा न केवल प्रशासनिक महत्व का है बल्कि लाखों कर्मचारियों, 30 और शिक्षकों के भविष्य और जीवन योजनाओं को सीधे प्रभावित करता है। अक्सर मीडिया में ऐसी खबरें और अटकलें सामने आती रही हैं कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के रिटायरमेंट की आयु को लेकर कोई बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेने की योजना बना रही है। भाजपा ने लगाया तृणमूल पर हमले का आरोप, 4 कार्यकर्ता हुए जख्मी। पूर्व मेदिनीपुर के पांचकुड़ा में रात के अंधेरे में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया गया है। हमला करने का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगा है। घायलों को पांचकुड़ा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हमले में भाजपा के 4 कार्यकर्ता के घायल होने की सूचना है। भाजपा ने आरोप लगाया कि रात में शादी समारोह से लौटते समय तृणमूल नेता अनीसुर रहमान के भतीजे ने अचानक हमला कर दिया। हमले में बनमाली भौमिक नामक भाजपा कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे लहूलुहान हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। एलपीजी गैस सिलेंडर 7 दिसंबर से बेहद सस्ता मात्र 650 में मिलेगा। देखें यहां से ताजा रेट। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में दिसंबर 2025 की शुरुआत से बदलाव हुआ है। 7 दिसंबर से घरेलू 14 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है। अलग अलग शहरों के हिसाब से नई कीमतें लागू की गई हैं, लेकिन औसतन लगभग 30 से 50 रुपये की राहत दी गई है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर की नई कीमत 850 से 890 रुपये के आसपास है, जो पिछले महीने के मुकाबले सस्ती है। बंगाल सरकार का अल्टीमेटम पर दार्जिलिंग में स्थानीय लोगों ने मणिपुल से बना दिया 140 फीट लंबा गोरखालैंड पुल। दार्जिलिंग में लगभग 140 फीट लंबे एक पुल का निर्माण किया गया। रविवार को इस पुल का उद्घाटन किया गया। खास बात है कि 140 फीट के इस पुल को बिना किसी सरकारी सहायता के लोगों ने खुद बनाया है। इसके लिए स्थानीय लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया। सबने अपनी क्षमता के अनुसार रुपए दिए और फिर ब्रिज बनाया गया। इस पुल का नाम गोरखालैंड रखा गया है। बंगाल के मैदानी इलाकों में अलग गोरखालैंड की मांग से जुड़ी प्रबल भावनाओं को देखते हुए इसकी प्रतीकात्मकता पहाड़ों से परे भी गूंजने की संभावना है। फ्री राशन के साथ हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए, सरकार ने की घोषणा। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की दैनिक जरूरतों को प्रभावित किया है। अनाज, दाल, तेल और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने से परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इसी स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने फ्री राशन योजना 2025 में बड़ा बदलाव करते हुए पात्र परिवारों को मुफ्त राशन के साथ 1000 रुपये नकद सहायता देने की घोषणा की है, जिससे करोड़ों लाभार्थियों को सीधी राहत मिलेगी। मतदाता सूची से कोई नाम बिना नोटिस के नहीं हटेगा, सुनवाई का मौका भी लोगों को मिलेगा। प्रयागराज में मतदाता सूची से किसी का नाम बिना सूचना के नहीं हटाया जाएगा। लोगों को सुनवाई का अवसर भी मिलेगा। एसआईआर अभियान में ग्रामीण क्षेत्र के वोटर पास हो रहे हैं, जबकि शहरी क्षेत्र के वोटर उलझ रहे हैं। शहरी विधानसभा के वोटर ज्यादा होने पर नोटिस भेजा जाएगा। एसआईआर अभियान के बाद नोटिस मिलने पर निर्वाचन अधिकारी से 7 दिन में अपील करें। बचे हुए गणना फार्म जमा कराने के लिए बीएलओ 3 बार घर घर जाएंगे।
नेहरू की असलियत सामने आ जाएगी। संसद में वंदे मातरम पर बहस से पहले भाजपा का कांग्रेस पर प्रहार। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में वंदे मातरम पर बहस होने से पहले ही कांग्रेस पार्टी और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा की तरफ से कहा गया कि वंदे मातरम की वर्षगांठ पर होने वाली इस बहस में पूर्व पीएम की असलियत सामने आ जाएगी। सोनिया गांधी की तरफ से नेहरू की बदनामी करने के आरोप लगाए जाने पर कटाक्ष करते हुए भाजपा की तरफ से कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ नेहरू की विरासत को जीवित रखने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं की विरासत को समाप्त करने का प्रयास किया। बंगाल में 3 बाबरी की तैयारी, हुमायूं कबीर के ऐलान के बाद फंडिंग पर उठ रहे सवाल, जाने कहां बनेगी। भाजपा बाबरी मस्जिद को लेकर ममता बनर्जी और हुमायूं पर हमलावर है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, ममता और हुमायूं तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वहीं टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि बीजेपी धर्म के नाम पर हंगामा कर रही है। इसके अलावा यूपी के डिप्टी सीएम ने स्पष्ट कहा कि मस्जिद से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन अगर बाबर के नाम पर मस्जिद बनेगी तो विरोध होगा। बंगाल के बाद अब हैदराबाद में भी बाबरी स्मारक बनाने की घोषणा हुई है। तहरीक मुस्लिम शब्बन संगठन ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी स्मारक बनेगा, साथ में अस्पताल और स्कूल भी बनाए जाएंगे। नेहरू के कांग्रेस प्रस्ताव में वंदे मातरम के कुछ छंद बदल दिए गए। भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई। शीतकालीन सत्र में सोमवार को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चर्चा की शुरुआत की। बहस के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। पीएम मोदी ने वंदे मातरम की गौरव यात्रा को याद किया। उन्होंने बताया कि अंग्रेजों की साजिश के खिलाफ वंदे मातरम गाया गया था। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने कहा, सच्चाई यह है कि कलकत्ता में नेहरू के कांग्रेस प्रस्ताव में वंदे मातरम के कुछ छंद बदल दिए गए थे, तो यह एक तथ्य है। आप सच्चाई से भाग नहीं सकते। क्या पीएम मोदी बताएंगे? कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से पूछे 3 सवाल, किया पलटवार। कांग्रेस ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया, साथ ही उनसे 3 सवाल पूछे। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं लालकृष्ण आडवाणी तथा जसवंत सिंह ने मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ की थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखी पोस्ट में यह बातें कहीं। अपनी पोस्ट में जयराम रमेश ने लिखा कि पंडित नेहरू पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री, जो इतिहास को तोड़ने मरोड़ने में माहिर हैं, इन सवालों का जवाब देंगे? प्रियंका का भाषण सुनो। वंदे मातरम पर चर्चा के बीच राहुल गांधी का 4 शब्दों में जवाब। संसद के शीतकालीन सत्र में आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर बहस छिड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा, जिसके बाद राष्ट्रीय गीत सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोरने लगा। ऐसे में जब राहुल गांधी से इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने महज 4 शब्दों में जवाब देकर किनारा कर लिया। संसद पहुंचे राहुल गांधी से जब वंदे मातरम पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा, प्रियंका का भाषण सुनो। यह कहकर राहुल गांधी चलते बने। ठठरी बांध देंगे। कोलकाता में बाबरी मस्जिद विवाद पर भड़के बागेश्वर बाबा। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविवार को लाखों लोगों ने एक साथ भगवत गीता का पाठ कर नया कीर्तिमान बनाया। हिंदुओं के आध्यात्मिक जागरण के लिए सनातन संस्कृति संसद नामक संस्था की ओर से इस सामूहिक गीता पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य आम लोगों तक सनातन धर्म की मूल भावना और गीता के सार्वभौमिक संदेशों को पहुंचाना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने दावा किया कि बड़ी संख्या में साधु संतों व साध्वियों सहित 5 लाख से अधिक लोगों ने सामूहिक गीता पाठ में हिस्सा लिया। भाजपा का 2026 में विपक्ष में रहना भी संदेहजनक। रतव्रत बंद्योपाध्याय। तृणमूल कांग्रेस के ट्रेड यूनियन संगठन INTTUC की ओर से त्रिवेणी स्थित गिरीश स्मृति मैदान में रविवार को भव्य श्रमिक सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रमिकों तथा तृणमूल कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। सभा के प्रधान वक्ता थे सांसद एवं INTTUC के प्रदेश अध्यक्ष रतव्रत बंद्योपाध्याय,
जिन्होंने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया। सांसद रतव्रत बंद्योपाध्याय ने अपने भाषण में कहा कि भाजपा का 2026 में विपक्ष में रहना भी संदेह के घेरे में है। नेहरू की गलतियों की लिस्ट बना लो, सदन में प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला, पीएम मोदी पर भी कसा तंज। लोकसभा में सोमवार को वंदे मातरम के 150 साल होने पर विशेष चर्चा का आयोजन किया गया। 10 घंटे की बहस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा चुनाव के लिए है और हम देश के लिए हैं। उन्होंने कहा, चाहे हम कितने भी चुनाव हार जाएं, हम यहां बैठेंगे और आपसे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। हम अपने देश के लिए लड़ते रहेंगे, आप हमें रोक नहीं सकते। एसआईआर प्रक्रिया, तमिलनाडु में 84 लाख वोटर्स के फॉर्म जमा नहीं, कट सकता है नाम। बंगाल में यह संख्या 54 लाख से ज्यादा। 11 दिसंबर लास्ट डेट। राज्य में अब तक 84.91 लाख एन्यूमरेशन फॉर्म अनकलेक्टेबल श्रेणी में है, यानी इन फॉर्म को अलग अलग कारणों से इकट्ठा नहीं किया सकता है। इसमें अधूरी जानकारी होना, 2003 की लिस्ट में नाम न मिलना, वोटर की मौत या शिफ्ट हो जाना प्रमुख कारण है। वहीं बंगाल में शुक्रवार तक अनकलेक्टेबल एन्यूमरेशन फॉर्म की संख्या 54.59 लाख थी, यानी इनके नाम वोटर्स लिस्ट से कटने की आशंका है। बंगाल में हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद के लिए जमा हो गया भारी चंदा, रात भर चलती रही गिनती। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी जैसी मस्जिद ऐलान के बाद मुर्शिदाबाद जिले में मस्जिद का शिलान्यास हो चुका है और अब इसके निर्माण की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इस बीच यह खबर सामने आई है कि मस्जिद बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपये का चंदा जमा हो चुका है। हुमायूं कबीर के करीबी लोगों ने बताया है कि चंदे के लिए जगह जगह लगाए गए दानपत्र लगभग पूरी भर चुके हैं। वहीं नकदी गिनने के लिए मशीनों की मदद लेनी पड़ी है, जिनसे रात भर चंदे की गिनती चलती रही। मंगलवार 9 दिसंबर को चांदी में आई गिरावट, जानिए कितना सस्ता हुआ सिल्वर। आज 9 दिसंबर 2025 को चांदी के भाव में गिरावट आई है। सिल्वर का रेट हफ्ते के पहले दिन 1000 रुपये कम हुआ है। दिल्ली में 1 किलोग्राम चांदी का रेट 1,89,000 रुपये है, रुपये पर कारोबार कर रहा है। वहीं सिल्वर रेट चेन्नई में 1,98,000 रुपये पर है। बीते हफ्ते की तुलना में चांदी का रेट कम हुआ है। हालांकि अभी भी चांदी का दाम अपने पीक लेवल पर कारोबार कर रहा है। चांदी की मांग हर तरफ बढ़ रही है। जेवरों से लेकर मोबाइल, बैटरी और सोलर पैनल तक हर जगह इसकी जरूरत बढ़ गई है। बंगाल में रेल पटरी के किनारे पड़े मिले आधार और वोटर कार्ड, असली या नकली, पुलिस कर रही जांच। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का कार्य जोर शोर से चल रहा है। इसी बीच शुक्रवार की शाम को बारासात में रेल पटरी के किनारे से बड़ी संख्या में वोटर और आधार कार्ड बरामद हुए हैं। कुछ राशन और पैन कार्ड भी मिले हैं। ये पहचान पत्र कहां से आए, यह अभी स्पष्ट नहीं है। दस्तावेजों के असली या नकली होने की जांच की जा रही है। एसआईआर के माहौल में इन दस्तावेजों को फेंकने का कारण क्या है, यह फिलहाल रहस्य है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आधार और वोटर कार्ड के अलावा राशन कार्ड भी पड़े थे।